हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस विषय पर अधिकांश लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, जब भी कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी थाने में कोई मुकदमा पंजीकृत होता है और आपको पता है कि ये मामला झूठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि जैसे ही कोई मुकदमा लिखा जाता है, पुलिस आपको प्रताड़ित करना, परेशान करना प्रारंभ कर देती है। अक्सर मामलों में हमने देखा है कि पुलिस प्रपोज्ड एक्यूज्ड को थाने में बैठा लेती है और उसका शोषण चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही कोई आपके विरुद्ध थाने में मुकदमा लिखा जाता है, तो पहली रेमेडी आपको है कि आप अपने राज्य की माननीय उच्च न्यायालय में संपर्क करें और अपने सही फैक्ट के साथ, जो भी आपको जानकारी में है कि हम बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, ना ही हम किसी अपराध में कभी कोई दुष्प्रेरण किया है, ना ही किसी अपराध में हमने भाग लिया है, उन सारे एविडेंस को लेकर के आप धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एक वहां रिट फाइल करें, एप्लीकेशन फाइल करें और उस एप्लीकेशन में अपनी सारी बात माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखें। माननीय उच्च न्यायालय आपकी उस आपके विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उसको क्वेश कर सकता है, सेटिसाइड कर सकता है या संबंधित थाने से रिपोर्ट मांग सकता है कि इसमें बताइए आपने क्या किया। और अगर उस एफआईआर में कोई आरोप पत्र प्रेषित हो गया है तो उस आरोप पत्र को निरस्त कर सकता है, सारी प्रोसीडिंग वहीं से क्लोज कर सकता है। साथियों, हमारे राज्य में जो उच्च न्यायालय है वो अपीलिएट कोर्ट है, उसमें ट्रायल नहीं चलता है। वैसे तो ट्रायल कोर्ट बताई गई है, दंड न्यायालय है, लेकिन ट्रायल नहीं चलता है। वहाँ केवल और केवल अपील वाले मामले पहुँचते हैं, या जिन मामलों में हमें यहाँ रेमेडी नहीं मिले पा रही है उनमें चूंकि धारा 482 सीआरपीसी में माननीय उच्च न्यायालय को इनहेरिएंट पावर दिया गया है, माने उनको वो अधिकार दिए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उसका प्रयोग वो तभी करते हैं जब ऐसा कोई मामला हो जिसमें बिना ज्यूडिक्शन के कोई आदेश किया गया हो या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन न किया गया हो। नैसर्गिक न्याय का अर्थ है कि बिना विपक्षी या प्रतिवादी को सुने अगर कोई आदेश किया जाता है एक पक्ष को सुन करके, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का सबसे पहला सीधा सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो दोस्तों, अगर कोई एफआईआर आप लोगों के विरुद्ध किसी भी थाने में होती है तो पहली रेमेडी आप लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप 482 की याचिका दाखिल करिए। दूसरा, अगर किसी मामले में एफआईआर की बजाय सीधे माननीय न्यायालय में कोई व्यक्ति कंप्लेंट केस दाखिल करता है और आपको पता है कि ये झूठा है और वो न्यायालय आपके विरुद्ध कोई समनिंग ऑर्डर कर देता है, आपको बुलाता है कि आप न्यायालय आइए, अपनी बात बताइए आके, तो आप जैसे ही न्यायालय जाते हैं तो वहां से आपको सबसे पहले बेल करानी पड़ेगी और अगर ऐसा अपराध है, गंभीर प्रकृति का आरोप है, तो आप जेल चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आप उस समनिंग ऑर्डर के उसको चैलेंज करके सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय में धारा 482 सीआरपीसी की याचिका दाखिल कर सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय आपके उस समनिंग ऑर्डर पर या तो रोक लगा देगा, अगर आपके फैक्ट ऐसे हैं कि वो धारा गलत है, आपको गलत तरीके से उसमें फंसाया गया है, तो या तो उस मैटर में समनिंग ऑर्डर को निरस्त कर देगा या स्टे कर देगा या कुछ आपको रेमेडी जरूर मिलती है, क्योंकि आप अपनी बात को वहाँ ठीक ढंग से कहते हैं कि जिस समय की ये घटना दिखा रहे हैं उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, ये मैटर जो है ये काउंटर ब्लास्ट है, घटना रियल में ये है। अधिकांश देखा गया है छोटी मोटी लड़ाई होती है, आप बहुत बड़ा मुकदमा लेके आ जाते हैं और उसमें
इस तरीके के एलिगेशन लगा करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप माननीय उच्च न्यायालय में धारा 482 CRPC का सहारा लें, जिससे आपको लाभ मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, लीगल जानकारी देने के लिए, और अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए होगी, जैसे ही समय मिलेगा आपको ज़रूर आपके पास तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।